नमस्कार, प्रणाम, सिमान्या। बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोगों का साथ में, आप लोगों को दगड़ा में हमन मैथ्स की सीरीज शुरू करी थे गणित की। और यहाँ से पहले पिछली वीडियो में हमन संख्याओं के कुछ प्रकार दिखे थे और कुछ रह गई था। जो रह गई था वो मेरा अभी लिखा, बाकी वो भी लिखा जो हमन चर्चा करी, बट वो क्या हमने एक रिवीजन का तौर पर देखा है ना। आज मैं ये नंबरों की वंशावली तैयार करी छे और आज वाला हम नंबरों की कथासार वंशावली समझ ला या एक ग्राफ सारणी का तौर पर समझ ला है ना। तो एक सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो मतलब एक व्यक्ति मान सकते एक हम, ठीक, एक शादी होनी तो फिर एक अपनी स्वेच्छा का आधार पर ना कोई लड़का रह सकता, कोई लड़की की चाहत रख सकते, कोई लड़का रख सकते, ठीक, कि शिशु मतलब या बच्चा क्या रूप में चाहे। तो एक कल्पना करेली कि भाई नौनी हो है, वो अपने बड़ी निजी इच्छा से कल्पना करेली कि भाई लड़की हो, कल्पना करेली कि भाई लड़की होली तो यन लालन पोषण होलू, यन लाड प्यार होलू, या हमारो नाम रोशन कर ली, या फिर पढ़ोलू लिखोलू, जो भी मतलब ना अपनी अपनी कल्पना होनी। तो काल्पनिक नंबर, सबसे पहले काल्पनिक नंबर आएगी जो कि खाली कल्पना मात्र। वास्तविक फिर वास्तविकता होनी, वास्तविकता में कि भाई वास्तविक संख्या है क्या कि लड़की की कल्पना करते हैं लेकिन वास्तविकता में लड़का होगी, ठीक। तो वास्तविक काल्पनिक आभासी संख्या, काल्पनिक आभासी और जगह इमेजिनरी नंबर बोला हूँ इंग्लिश में। तो यू मेरा जो एग्जाम्पल लिखे कि अंडर रूट -2 है ना, या अंडर रूट -3, ये क्या नहीं काल्पनिक नंबर है, यानी कि यू वास्तविक नंबर होता ही नहीं, ठीक, वो कोई मान नहीं हो है ना। हाँ, अगर -√2, ठीक, या -√3 या कुछ भी संख्या हो सकती, 25 से माइनस है ना। तो ये क्या वास्तविक संख्या, ठीक। अब काल्पनिक और वास्तविक दुई हम दिखे रहे, फिर हम देखी काल्पनिक कोई संख्या होती नहीं, कल्पना मात्र, आभास मात्र। फिर वेगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का इंग्लिश में बोलो रियल नंबर। फिर हमारो रियल नंबर का जब अगले जानो तो वो एक क्यों जाना, फिर जन दी बालक वेगन, ठीक। वे में हमारा एक शांत संख्या, जगह हम इंग्लिश में बोलो टर्मिनेटिंग, और एक अशांत संख्या। यो दोनों में क्या अंतर है, ये शांत संख्या, अशांत संख्या। अशांत संख्या का इंग्लिश में हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक। शांत संख्या में और यू में क्या अंतर है कि भाई कोई भी संख्या, सपोज 1, 2, 3 या फिर 15 है ना, या फिर 25, कुछ भी। तो यू का अगर हम अगर कोई मतलब साधारण संख्या देनी, जैका PYQ को फॉर्म में देने नहीं देने, तो हमें क्या मानने दो, 1 मानने दो कि अगर मैं 1 के लिखा हूँ तो 1/1 है ना, और इक्वल में फिर 1, यानी कि संख्या 1 क्या नाम है, ठीक। या फिर अगर मैं 15 लिखो 15, तो 15/1, अगर 15 का बटे में कुछ नहीं तो हम 1 रख लेना, ठीक है। तो फिर ये होगी 15। तो ये संख्या दूसरों क्यों होना कि भाई अगर कोई पी बटे में या मतलब P/Q के फॉर्म में कोई संख्या दी है 1/2 होगी है ना। अब ये क्या मैं अगर मान निकालूं तो यू आसानी से मतलब थोड़ी सी लंबू जा सकता हूँ, बट फिर मतलब आसानी से जो पूर्ण तरह विभाजित हो जाए, यानी कि ये को मतलब है ये कि जो बटे में वे को क्या पूर्णतः विभाजित हो जाओ। कि अगर 2 हो तो भाई अगर मैं 2 का देखो तो ये अगर वो नहीं डिवाइड होने नहीं, तो मैं यानी कि ये क्या 10 बना लूँ है ना, 10, यानी कि अगर मैं ये 0 ध्यान तो मैं फिर यह पॉइंट लगाना पड़ू, यानी कि 0.5 है ना, 2 बजे 10, या तो मैं ये 0.5 बोल सकता हूँ है ना। या अगर हमारा 3/4 3/4, तो अगर मैं ये देखो तो भाई 3 से तो 4 से तो 3 डिवाइड मारनी, तो मैं ये 0 दी और यह दशमलव लगाई, तो 7 को 28
ठीक, 4 7 28 और फिर बची 2, यानी कि ये भी 28 30 में 28 में माइनस कर लो, 2 बची ना, तो फिर 0 और 4 पंजे 20, यानी कि 0.75 या तो 0.75। तो यानी कि थोड़ा सी अगले जगह है, मतलब अगर हम विभाजित करें तो पूर्णतः विभाजित मतलब दशमलव में वहां लगे पर वहां लगे, है ना। फिर अगर मैं बात करूं यो अशांत संख्या में क्यों दू, अशांत संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, ठीक है। तो ये मैं फिर द्विरूप है जाना कि आवर्ती संख्या और जगह हम इंग्लिश में बोलो रिपीटिंग नंबर, ठीक, और अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग। अगर ये मैं देख रहा हम तो अभी हम बात तो करने की भाई यो में जो हम नंबर देखें यानी कि 3/4 होगी या 2/5 होगी, यो कथन एक मतलब थोड़ा सा अगले जगह फिर विभाजित उदाहरण लगे, ठीक। अगर मैं ये की बात करूं 22/7, अगर अनावर्ती में देख रहा हूँ 22/7, है ना। तो ये क्या थोड़ा लंबू चल मतलब ना बोला ना कि पलीत बोला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ये कर लो तो यानी कि 7 या 21, ठीक। अब यह बेटी 22 में 21 हम माइनस करें यानी कि 1 आएगी, है ना। तो फिर अब ये मैं डिवाइड कर दिया यानी कि मैं 10 मिनट पढ़ू तो यह दशमलव, ठीक। अब 7 एकम 7, है ना। तो यानी कि फिर ये बेटी 3 बच गई तो 0, फिर 7 चौको 28, है ना, 7 चौको 28। तो यानी कि 28 माइनस कल में ये बेटी अगर तो कहते हैं कि 2, अब 2 में फिर 0 दी तो फिर 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14। तो फिर 20 में 14 माइनस करें तो यानी कि 6, फिर 0 दी 60, 7 8 56, है ना। फिर 56 माइनस कल में ये बेटी तो यानी कि मैं कहेंगे 4, तो फिर ये होगी 40 होगी, फिर 7 पंजे 35, ठीक, फिर 5, फिर 0, मतलब अगर 35 माइनस कर मैंने 40 बेटी तो मैं क्या प्राप्त हो जाऊँ कहती 5, तो मैंने ये 0 दी, फिर 7 7 49, है ना, 7 7 49 और 49 यानी कि फिर 49 अगर मैं 50 में माइनस 50 में 49 माइनस करूँ तो फिर 1 आएगी, यानी कि फिर अब फिर ये 7 एकम 7, फिर 3, तो अब ये क्यों आ 1 4 2 8 5 7, है ना। ये इनके वहां रिपीट होने रहा, ठीक। इलाई ये क्या मेरो इलाई ये गुना क्या आवर्ती यानी कि आवर्ती होना चाहिए। अगर मैं ये की भी बात करूं कि भाई 1.3, है ना, तो 3 से डिवाइड 1 होने नहीं तो हम क्या करें 0 लगे, ठीक। या हम दशमलव बीटी स्टार्ट करें तो भाई 3 3 9, फिर बचेगी 1, है ना, फिर 0 दी, फिर 3 3 9, फिर बचेगी 1, यानी कि अब ये मतलब 3 3 3 3 करके चल रहा है। तो ये क्या कि भाई शांत नहीं, ये पलित नंबर बोल जाएगा, है ना, कि भाई अपनी अकड़ में आइयो हम बोलियो नहीं मानो। तो ये का आधार पर हम देख कि भाई अनावर्ती रिपीटिंग और अनावर्ती नॉन रिपीटिंग। अनावर्ती संख्या में क्या कि भाई ये का जो ये नंबर है, ठीक, अगर √2, ठीक, √3, अब √4 तो ये क्या यूनी, ठीक, ये क्या हम अब में ले सकते हो कि शांत संख्या में ले सकते हो, ठीक है। तो ये √3 √5, ठीक। तो यू को जब हम मान निकाला तो ये दशमलव मतलब एक संख्या बेटी होगी जब ये होगी 3, तो यानी कि ये को जो मान निकलो, है ना, 3 मतलब एक संख्या निकली, फिर वहां बाद दशमलव के बाद अगना करेंगे हम चलने लगे। और ये मैं क्या एक नंबर का बाद जब हम देखते हैं ये मैं रिपीटिंग था कि भाई वे सकता द्वि अंक रिपीटिंग हो रहा है, 3 अंक रिपीटिंग हो या वही सकता एक ही अंक रिपीट हो रहा है। बट ये में हम बता नहीं सकता कि नेक्स्ट कौन संख्या होना, है ना, कि रिपीटिंग का कितना बाद रिपीटिंग वाले, तो ये अनावर्ती होगी। फिर जब हम देखते हैं कि आवर्ती संख्या में तो ये क्या जो हमारा आवर्ती संख्या में देखता हूँ तो ये में फिर अन्य एक परिमेय संख्या जगह बोलो हम इंग्लिश में रैशनल नंबर, ठीक है। और परिमेय संख्या को मतलब बोलो कि जय संख्या का हम p/q में लिख सकते हो, ठीक। अगर कोई भी नंबर अभी मैंने बात करी कि 5, ठीक,
अब ये खाली 5 है, तो अगर ये करने से कुछ नहीं तो मैं ये 5/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मैं एक शर्त होनी कि भाई पी बाई क्यू का फॉर्म जब हम लिखने लगे तो जो क्यू है ना, क्यू ये की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती। फिर जब हम देख, अगर मैं बात करूँ कि ये होगी 1/3 होगी, है ना, या फिर 3/11 होगी, या 4/3 होगी, जो भी है ना। तो ये क्या हम एफ टी आएगी हमारा परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या जगह हम पी वाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हो। फिर ये का दी रूप है जाना। अब यूएफटी यू खत्म होगी, अनावर्ती और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हमके दी मिलेंगे, यानी कि जो अनावर्ती यानी कि जो नॉन रिपीटिंग जगह हम पी वाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वे का हम अपरिमेय संख्या वक्र भी अपरिमेय संख्या आ जाती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दी चाचा बड़ों का नुड़ाता, ठीक है। तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगी। फिर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या अगले आएगी भिन्न। भिन्न की जो परिमेय संख्या जो हम पी वाई क्यू फॉर्म में वे भी हम भिन्न संख्या भी एग्जाम फ्रैक्शन, ठीक है। जगह इंग्लिश में फ्रैक्शन बोल रहा हूँ कि 22/7 अगर यही आता है भाई 22/7 ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि भिन्न 4/5 होगी, है ना, 6/7 होगी, यानी कि कुछ भी जगह हम पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज दूसरी बोलूं कि अगर 22/7 है ना, यानी कि अगर भिन्न होगी तो एक और मिश्रित भिन्न, है ना, मिश्रित भिन्न। अब ये का एग्जांपल के तौर पर समझ लें कि 22/7, अगर 22/7 तो मैं ये दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं ये 22/7 लिख दूं, या तो मैं ये लिख दूं कि जब मैं ये डिवाइड कर लूँ 7 या 21, है ना, और बची की कहती 1, ये मैं एच में लिख दे, यानी कि अंश में लिख दे और हर में क्या 7, तो यानी कि 3 सही 1/7। जब मैं ये कहीं लिख लूँ तो ये क्या होगी, मिश्रित भिन्न का रूप में होगी, ठीक है। फिर हम देखिए भिन्न। अब यहाँ के बाद फिर दूसरी संख्या होगी क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या, इंटीजर्स। और यहाँ के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्यों नहीं, कि भाई ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या यूं मिलाकर क्या इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या हमके प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। फिर जब पूर्णांक संख्या से अगले देखता हूं कि द्वि संख्या जाने या 3 आ जाने कि शून्य और ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक धनात्मक के बाद जो भी हमारी संख्या जाने पूर्ण संख्या, जो का हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, यानी कि जो धनात्मक संख्या उनको अगर हम 0 का ऐड कर देना, शून्य का ऐड कर देना, और शून्य सहित जो भी हमारे धनात्मक पॉजिटिव नंबर है उनके मिलाकर क्यों जानो हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक। फिर प्राकृतिक संख्याएं जो भी हमारी प्राकृतिक गणना में जान एक बेटी, जब हम गणना शुरू कर दो, यानी कि शून्य से तो हम कोई गणना नहीं कर दो ना, तो जब शून्य, अगर मैं बात करूं कि भाई जब पर्ची एग्जाम्पल देता मैंने कि भाई रोटी को एग्जाम्पल देता, अगर कोई पूछ कि भाई टोकरी में रोटी है, यानी कि ठोकर पर रोटी छे, अगर मेरा जवाब है हाँ, तब मेरी और की कत्ती, है ना। अब तब मैं बोलूँ 1 2 3 4 या जितना भी, ठीक। अगर एक केस भी ऐसा हो कि भाई ठोकरी खाली हो, है ना, तब क्या बोल कि चाहिए नहीं, तो यानी कि वही क्या हमको फिर शून्य की जरूरत पड़ती। जब हम प्राकृतिक संख्या अगर 0 का ऐड कर देना तो हमारे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर ऐड जाने, ठीक। तो यानी कि प्राकृतिक नंबर आएगा, प्राकृतिक नंबर, तो ये में फिर हमारा प्राकृतिक नंबर शुरू हो जाते हैं कि भाई सम संख्या होगी, यानी कि कोई भी संख्या जगह हम द्विभागों में बांट देना, बराबर द्विभागों में विभाजित कर देना या द्विभागों में बांट देना। और या तो बोल सकता हूँ कि जो संख्या द्वि से विभाजित हो जाने, है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाने, तो हमारी सम संख्या होगी। विषम संख्या ऑड नंबर बोलन कि ये को अपोजिट, कि जो कोई अन्य संख्या जगह हम द्वि बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकता, या तो कोई अन्य संख्या जो दो को गुणज ना हो, या तो द्वि से डिवाइड ना हो, है ना, यानी कि द्वि की टेबल में नहीं हो। फिर अभाज्य संख्या का हम रूट संख्या भी बोल दो, अभाज्य क्या बोलो हम, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या का हम रूट संख्या भी बोल दो, रूट अन्य नाम में रूट संख्या,
तो अभाज्य संख्या क्या कि कोई n संख्या जैगा द्वि ही गुणनखंड हो बने या तो आसान शब्दों में कि कोई n संख्या जो खाली एक का टेबल में आने और एक का टेबल में तो हर कोई संख्या आ जानी दूसरों या तो फिर जो खुद का ही टेबल में आने है ना और खुद की टेबल में हर संख्या आ जानी यानी कि हर संख्या की द्विगुणनखंड बढ़ने बढ़ना खाली तुम्हारो एक और जीरो छोड़ी गए ठीक है। और अभाज्य संख्या में एक सवाल है यानी कि एक मात्र सम अभाज्य संख्या और को हमारा या फिर ये क्या मैं जोड़ते सबसे छोटे अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ऊपर हमारी द्वि ठीक यानी कि दो एक अंक संख्या की जो सम संख्या ब्या और अभाज्य ब्या वहां का बाद जो भी सम संख्या होंगे कि 4, 6, 8, 10, 12 और अगले अगले तो वो सारी की होने भाज्य संख्या हो जाने ठीक है। फिर हमारा अभाज्य संख्या की और फिर एक संख्या होने हमारी की भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर और भाज्य क्या कि जगह गुणनखंड जगह द्वि से ज्यादा गुणनखंड वर्णन ठीक है यानी कि आसान शब्दों में बोल सकता हूं कि जो एक और खुद की टेबल का अलावा क्या तीसरे टेबल में भी आ सकते हो चौथा टेबल में भी आ सकते हो पांचवा टेबल में भी आ सकते हो ये मतलब पहाड़ा टेबल है ठीक। फिर हमारे सहअभाज्य फिर अभाज्य संख्या के बाद प्राइम नंबर के बाद हमका सहअभाज्य बिंदु सहअभाज्य के देखता हम कि जोड़ा के रूप में है ना अब जोड़ा कन कि सपोज है 3 और 7 ठीक या फिर 7 और 11 है ना या 9 13 ठीक 5 9 कुछ भी अंक संख्या यूं की पहचान क्या है यानी कि संख्या जोड़ा वाला और यूं की या कि जो भी जोड़ा संख्या देना कि जोड़ा में जो भी संख्या देना वो एक का पहाड़ा में ही ओवस मतलब वो विभाजित हम एक का पहाड़ा ऐसी या वो वे के एचसीएफ भी बात करते हैं एचसीएफ अगला पढ़ रहा हम एक चैप्टर तो यानी कि जब 3 और 7 की बात करता हूं मैं ना तो 3 और 7 एक मात्र एक को पहाड़ है ना कि एक का पहाड़ा में 3 भी और 7 भी है जानो ठीक वहां का अलावा 2 नहीं 3 नहीं ठीक फिर 4 5 तो होने नहीं रखे कि 3 क्या 4 5 से छोटे है। फिर अगर मैं 9 की बात करूं 9 और 13 में भी 9 और 13 द्वि संख्या है ना कि जो खाली एक ही टेबल में होने वो कहेगी एक का टेबल में एक के अलावा कोई भी यन पहाड़ नहीं कि जैमा 9 भी और 13 भी ए जाम बोलो है ना तो हमारा योग की होगी सह अभाज्य। दूसरो हम देखी क्या कि जुड़वा सह अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन को प्राइम नंबर ये में हम की बात करते हैं ये में हम बात करते हैं कि द्वि संख्या यानी कि 11 और 13 है ना तो ये द्वि के क्रमशः नंबर ठीक और यू के बीच में एक ही नंबर को 12 और यू क्या भाज्य संख्या तो यू के एग्जाम्पल है जुड़वा सह अभाज्य संख्या को एग्जाम्पल उदाहरण ठीक है ना तो ये हम आज थोड़ा आज या यहाँ से पिछली वीडियो में हम संख्याओं जान पछाण लगाई और यहाँ के बाद अभी हम सवाल ये पर आधारित सवाल करला या प्रश्न देखला फिर अच्छा एक चीज कि भाई प्राकृतिक नंबर ठीक है प्राकृतिक संख्या और हम बात करी कि 1 2 3 4 5 और यानी कि अग्नि करके इन्फिनाइट तक है ना अनंत तक फिर एक संख्या की पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में क्या कि भाई 0 1 2 3 4 5 और अग्नि चंद्रा फिर एक संख्या होगी हमारी क्या पूर्णांक संख्या है ना अब पूर्णांक संख्या में क्यों कि भाई 0 बीच में फिर माइनस 0 बीच में फिर -1 ठीक मतलब माइनस में
-1 -2 है ना, -3 -4 है ना, और ये फिर 1 2 यानी कि पॉजिटिव में 3 4 और 5, और यो इन्फिनाइट अग्न, और यो ऋणात्मक में भी इन्फिनाइट है ना, कि -5 भी, -6 -7 -8 -10 और -50 100 -200 है ना, कुछ भी सब, तो इन्फिनाइट तक। अब एक चीज देख रहा हूं कि अगर सवाल आएगी या हम ये मत देख रहा हूं कि क्या कि सारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं है ना, कि भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट इन्फिनाइट है ना, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं, कि लाइक जीरो छोड़ बना लगे, ठीक। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सारी प्राकृतिक ऑल नेचुरल नंबर्स आर ये इंटीजर्स है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक। और फिर क्या पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है, सारी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या है ना, कि जो भी ये 0 बेटी 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनाइट तक, तो ये भी क्या 0 1 2 3 4। अगर मैं बोलूं कि सारी पूर्णांक संख्या, यानी कि ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर नॉट होल नंबर है ना, यानी कि UFD मीन, मतलब जो भी या ना माइनस वाला -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा पूर्ण संख्या में मीन है ना। तो लेकिन प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, और सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रख दो, बाकी आशा उम्मीद विश्वास कर दो आप लोगों से कि आप लोगों के कुछ थोड़ा सी पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, कुछ जानकारी प्राप्त करी होगी, और बाकी मिला एक नया टॉपिक के साथ। तब तक कहें प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्ते, प्रणाम।